रूहानियत की ज़ियारत कर ले। ये नूर वाला चेहरा बता रहा है वाकई मुस्तफा के घराने का हर हर बच्चा नूर बनकर के इस दुनिया में जगमगा रहा। तेरी नस्ल पाक में है। दमदार नारे तकबीर नारे रिसालत। नूर ये अरबी लफ्ज है, इसको अगर उर्दू में कहो तो रोशनी, हिंदी में कहो तो प्रकाश। जिस तरह ये लाइट चमक रही है और लाइट का काम ये होता है कि खुद भी रोशन होती है और जिस पर पड़ती है उसको भी रोशनी अता कर देती है, खुद भी मुनव्वर होती है और जिस पर पड़ जाती है वो भी मुनव्वर हो जाता है। तो नूर का काम ये है कि खुद भी चमके और जिस पे पड़ जाए उसको भी चमका दे। नूर वाले की आमद हुई है तो हजरत का चेहरा भी चमक रहा है और जिस महफिल में हुजूर की आमद हुई है ये महफिल भी जगमगा रही है, ये महफिल भी जगमगा रही है, नूर की किरणें फूट रही हैं। आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और बरेली के ताजदार ने कलम उठाया और कहा जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल वाले मेरे सरकारों के, बोल वाले मेरे सरकारों के। यार दुनिया में जितना चर्चा आका का और आका की औलाद का हुआ है ना आज तक किसी का हुआ है और ना कयामत तक हो सकता है। इसलिए कि मेरे आका को अल्लाह ने जिस तरह इन्ना आतैना कल कौसर के खिताब से सरफराज फरमाया और इरशाद फरमाया ए महबूब हमने आपको कसरत अता फरमाई है, हमने आपको कसरत अता फरमाई है, यानी ए महबूब हमने आपको उम्मत अता की है तो आपकी उम्मत भी सबसे ज्यादा है। अगर हमने आपको किताब अता की है तो किताब की शान तमाम किताबों में जुदा गाना और निराली है। और हमने आपको जो खानदान अता किया है, जो हमने आपको आल अता की है, इसमें ऐसी कसरत है, ऐसी कसरत है कि मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कुल्लु हसबी व नसबिन यौमल क़ियामत यनक़तिउ इल्ला हसबी व नसबी। सरकार ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन हर इंसान का नसब, हर इंसान का खानदान मुनक़ते हो जाएगा, मिटा दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। इल्ला हसबी व नसबी, लेकिन मेरा खानदान दुनिया में भी बाकी रहेगा और क़यामत में भी बाकी रहेगा। ये वो खानदान है जो सिर्फ दुनिया में खत्म होने वाला नहीं, दुनिया में फना होने वाला नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया कि मेरा खानदान जिस तरह दुनिया में चलता रहेगा क़यामत तक चलता रहेगा और क़यामत के दिन भी मेरा खानदान बाकी रहेगा। हमारी और आपकी ये खुशबख्ती है कि जिस गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए हम आए, हमने उन्हीं की औलाद को अपनी बारगाह हमें बुला करके दावत दे करके अपनी किस्मत की मेराज हासिल कर ली। इसलिए कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वलियों में वो मकाम व मर्तबा अता किया है, वो शान व अज़मत अता फरमाई है। बरेली के इमाम कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। यानी गौसे आजम वो हैं जिनके तलवों को औलियाए किराम अपनी आंखों पर मला करते हैं, अपने सीने पर लिया करते हैं। और जिस गर्दन, जिस वली की गर्दन पर और जिस वली की गर्दन पर, जिस वली के सीने पर गौसे आजम का कदम रख दिया जाता है, गौसे आजम के कदम का साया हो जाता है, तो वह इंसान सिर्फ इंसान ही नहीं रहता है बल्कि अपने वक्त का वली बनकर के जगमगाता हुआ नजर आता है, अपने वक्त का कुतुब बन जाया करता है, अपने वक्त का गौस अपने वक्त का कुतुब और अब्दाल बन जाया करता है। और ये बारगाह गौसे आजम का मकाम है कि अगर बारगाह
बारगाहे गौसे आजम में अगर चोर आ रहा है तो वापस चोर बनकर नहीं जा रहा है, बल्कि वक्त का कुतुब बनकर के जा रहा है। बारगाहे गौसे आजम में अगर यहूदी आ रहा है, नसरानी आ रहा है, काफिर और मुशरिक आ रहा है, तो जब जा रहा है तो साथ में ईमान की दौलत लेकर जा रहा है, कलमा पढ़कर जा रहा है, मुसलमान होकर जा रहा है। कौन है गौसे आजम? वो है गौसे आजम जिनको अल्लाह ने वलियों में निराली शान अता फरमाई है। शायर ने कहा था गौसे आजम दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। ये पूरी बारगाह गौसे आजम और अजमत गौसे आजम को चंद जुमलों में बयान कर दिया गया है। यानी अगर गौसे आजम को समझना है तो रसूलुल्लाह को समझ लिया जाए। जिस तरह अल्लाह ने नबियों में अपने महबूब को तमाम नबियों का सरदार बनाया है, ऐसे ही अल्लाह ने गौसे आजम को वलियों में सबका बादशाह बनाया। गौसे आजम आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला की एक जात है और अल्लाह की बेशुमार सिफात है। उलमा बैठे हुए हैं, अल्लाह की जात एक, बोलिए अल्लाह एक है। अल्लाह की जो जात है वो एक, लेकिन जो अल्लाह की सिफतें हैं, जो अल्लाह की सिफात है वो एक नहीं, वो अनेक है, बेशुमार है। मिसाल के तौर पर जैसे अल्लाह रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, कहार है, जब्बार है, कुद्दूस है, बादशाह है। ये अल्लाह की सिफतें हैं। ये अल्लाह की, जोर से बोलो क्या है? सिफत। सिफत तो बहुत है अल्लाह की। सिफत रहमान भी है, सिफत रहीम भी है, सिफत सत्तारियत भी है, सिफत गफ्फारियत भी है, बेशुमार सिफात हैं, लेकिन जात एक है। जोर से बोलो जात। अल्लाह की जात एक और सिफात बहुत सारी। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने पैगंबर तशरीफ लाए, हर नबी अल्लाह की किसी न किसी सिफत का मजहर बन करके दुनिया में। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का हर नबी अल्लाह की किसी न किसी सिफत का मजहर बन करके दुनिया में तशरीफ लाया। मजहर अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने लफ्जों में आप समझ लीजिए फोटो कॉपी। अगर जीरोक्स निकाली जाए तो जो इसमें होता है वो इसमें आ जाता है, उसको फोटोकॉपी कहा जाता है। यानी अगर एक आप कागज लेकर गए, उसमें बहुत सारी इल्म की बातें लिखी हुई हैं, और अगर आपने उसको सादा कागज पर प्रिंट उसका निकाल लिया तो जो इसमें इल्म था, जितना इसमें लिखा था, वो सारा का सारा इस सफेद सादा कागज में आ गया। इसको भी तो, इसी को तो फोटोकॉपी कहा जाता है ना, इसी को मजहर कहा जाता है। अल्लाह का हर नबी अल्लाह की किसी न किसी सिफत का मजहर बनकर आया। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई, हमारे और आपके आका की बारी आई, हुजूर के नाना जान की बारी आई, तो अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी सिफत का मजहर बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी जात का मजहर बनाकर भेजा। किसका मजहर बनाया? जात का मजहर बनाया, जात का। और सूफिया फरमाते हैं, जो हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया था, ए परवरदिगार इन्नी अंजुरु इलैक, परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा जमाल देखना चाहता हूँ, तेरा हुस्न देखना चाहता हूँ, तेरे जलवों का दीदार करना चाहता हूँ। तो जब मूसा नबी और पैगंबर होकर अल्लाह के दीदार की तमन्ना का इजहार कर रहे हैं, तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम्हारी निगाहों में उतनी ताकत नहीं है कि रब के जलवों का दीदार कर सको, रब की जलवों का दीदार कर सको। रब ने मुतलकन इरशाद फरमा दिया, लन तरानी, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। जानते हो अल्लाह ने हजरत मूसा को क्यों मना फरमाया? क्यों अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा तुम मेरे जलवों का दीदार नहीं कर सकते? सूफिया फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी जात का मजहर बनाकर नहीं भेजा था, बल्कि अपनी सिफत का मजहर बनाकर भेजा था। और हजरत मूसा ने जो सवाल किया है वो सिफत का सवाल नहीं है, वो जात का सवाल है, जात को देखने का सवाल है
है। अल्लाह ने मना फरमा दिया, ए मूसा तुम मेरी सिफत के मजहर बनकर गए हो, तुम्हें जात के जलवों का दीदार की तुम्हारे निगाहों में ताब नहीं है, इसलिए कि मुझे वो देखेगा जिसको मैंने अपनी जात का मजहर बनाकर भेजा, मुझे वो देखेगा। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीदार का इजहार किया, तमन्ना की मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और रब ने मना फरमा दिया मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, तो ये भी तो रब फरमा सकता था मूसा तुम क्या मुझे कोई नहीं देख सकते, मुझे कोई नहीं देख सकता। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मूसा मुझे कोई नहीं देख सकता, ये नहीं कहा, बल्कि कहा मूसा तुम नहीं देख सकते, मूसा तुम नहीं देख सकते। मतलब ये है कोई जो मुझे देखेगा, सुभान अल्लाह, है वो जो मुझे देखने वाला है। वो कौन है? वो मेरा महबूब है, वो मेरा हबीब है। हमारे आका ने मेराज में जा करके अल्लाह के जलवों का दीदार किया, और जब अल्लाह के रसूल ने देखा तो अल्लाह ने हुजूर के देखने की तारीफ फरमाई। जब हम और आप किसी चीज को देखते हैं तो हमारे देखने की कोई हैसियत नहीं, लेकिन जब मुस्तफा ने मेराज की रात में अल्लाह के जलवों का दीदार किया, उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था हाँ अगर तुम ज्यादा जिद पर आ गए हो तो हम अपनी जलवों की किरणों में से सिर्फ एक किरण की तजल्ली पहाड़ पर डालेंगे, अगर उसको बर्दाश्त कर लिया फिर आगे देखा जाएगा। ये मूसा है, अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह की साथ की बात नहीं, अल्लाह की सिफात की तजल्लियों में से एक तजल्ली जब अल्लाह ने पहाड़ पर डाली तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के जमीन पर तशरीफ ले आए। अल्लाह की सिफात की तजल्लियात में से एक तजल्ली को ना देख सके, लेकिन ये हमारे और आपके आका हैं, ये हमारे और आपके नबी हैं जिन्होंने अल्लाह की सिफात को ना बल्कि जात को देखा, और देखा तो किस अंदाज से देखा। अल्लाह का कुरान कहता है मा ज़ागल बसरु व मा तगा, ऐ महबूब जब आप मुझे देख रहे थे तो तुम्हारी निगाह ना कहीं बहक रही थी ना कहीं तिरछी हो रही थी। वाह 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 वाह। अगर आप इसको ना समझ पा रहे हो मा ज़ागल बसर व मा तगा क्या है, तो दिन के उजाले में कभी सूरज की किरणों से और सूरज की रोशनी से अपनी निगाह मिलाने की कोशिश कर, है कोई जो सूरज की रोशनी के आगे अपनी निगाहों को ठहरा ले? नहीं ठहरा सकता। सूरज को आप नहीं देख सकते हैं, जैसे ही देखेंगे आंखें छुंदिया जाएंगी, आंखें पलक झपकेंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का दीदार जब मेरे आका ने किया तो रब फरमा रहा है ऐ महबूब जब आप हमें देख रहे थे, मुझे देख रहे थे, तो तुम्हारी निगाहों में जरा बराबर पलक ना झपकी, आपकी आंखों में कोई ऐसी बात ना हुई जो हमारी जात के नूर को बर्दाश्त ना कर पाए। यह हमारे और आपके आका की शान है, यह हमारे और आपके नबी की शान। तो मैं बता ये रहा हूँ हर नबी आया है तो अल्लाह की सिफत का मजहर बनकर आया। किसका मजहर बनकर आया? जोर से बोलिए। अल्लाह की सिफत का मजहर बनकर आया, और हमारे आका अल्लाह की जात का मजहर बनकर आया। मकामे गौसे आजम को समझना है ना, जब मकामे गौसे आजम समझ में आ जाएगा तो मकामे औलादे गौसे आजम भी समझ में आ जाएगा। मकामे औलादे गौसे आजम भी, इसलिए कि आज लोगों को न मकामे गौसे आजम समझ में आ रहा है न मकामे औलादे गौसे। लोग एतराज करते हैं यार इनकी भी दो आंखें हमारी भी तो दो आंखें हैं, इनके दो हाथ हैं हमारे भी तो दो हाथ हैं, इनके दो पाँव हैं हमारे भी दो पाँव हैं, फिर आपने इनको कुर्सी पर क्यों बिठाला है? फिर आप इनकी कदम बोसी क्यों कर रहे हो? आप इनके हाथों को क्यों चूम रहे हो? आप इनको नजराने क्यों दे रहे हो? आप इनकी तलवों की खाक को आंखों का सुरमा क्यों बना रहे हो? ये तो हमारी तरह है, लेकिन वो ना अहमक है, नादान है, जानते नहीं है कि इनकी आंखें देखने में तो दो नजर आ रही हैं, हाथ तो देखने में दो नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके वजूद के अंदर जो खून गर्दिश कर रहा है ये इनका अपना नहीं है, बल्कि मुस्तफा का खून गर्दिश कर रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात जहन में आ गई तो सुन लो।
अगर मैं आपसे सवाल करूं तो हो सकता आप ना बता पाए, उलमा जानते हैं। सवाल यह है कि दुनिया में जमीन का वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सारी कायनात में सबसे अफजल है? जानते हो आप? दुनिया में पूरी जमीन पर ऐसा कौन सा जमीन का टुकड़ा और हिस्सा है जो सारी कायनात में, सारी जमीन के सारे हिस्सों टुकड़ों में अफजल है? तो हो सकता है आप कहो मौलाना जिस जगह पर खाने काबा बना हुआ है, जिस जगह पर खाने काबा बना है वो सबसे अफजल होगा। लेकिन नहीं, उलमा से आप पूछें, हुजूर हुसैनी मियाँ से आप पूछें, हुजूर आप बताएं, तो फरमाएंगे खाने काबा जहां बना है वो सबसे अफजल नहीं है, खाने काबा जहां झुक रहा है वो सबसे अफजल। खाना हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब मैं अपने पोते मोहम्मद को लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तरफ जा रहा था तो मेरी निगाह फैसला नहीं कर पा रही थी कि मैं मोहम्मद को लेकर काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ चला रहा है। काबा जिधर झुक रहा है तो उलमा बताएंगे आपको जमीन का वो हिस्सा सबसे अफजल है कायनात में जो हुजूर के जिस्म से टच है। बोलिए सुभान अल्लाह। कौन सा हिस्सा अफजल है? जो हुजूर के जिस्म से लगा हुआ है, जहां हुजूर की कब्र अनवर है, कब्र मुस्तफा है, हुजूर जमीन के जिस हिस्से की कब्र में आराम कर रहे हैं, उलमा फरमाते हैं वो खुदा के अर्श से भी अफजल है। कितना अफजल है? खुदा के अर्श से भी अफजल। कौन सा हिस्सा जमीन का? जो हुजूर के जमीन जिस्म से क्या है, निस्बत हासिल किए हुए हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? खत्म कर दी जाए या पूरी कर दी जाए बात? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जमीन का वो हिस्सा जो हुजूर के जिस्म से मिला हुआ है। अब आप ये भी सुन लीजिए, वो जमीन का हिस्सा जो अर्श से भी अफजल है वो हुजूर के जिस्म का हिस्सा नहीं है। हुजूर के जिस्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस जमीन के हिस्से को हुजूर के जिस्म से सिर्फ निस्बत हासिल है, ताल्लुक हासिल है। तो अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, वो जमीन का हिस्सा अर्श से भी अफजल है जो मुस्तफा के जिस्म से लगा हुआ है, और ये इनका खून जो इनके वजूद में गर्दिश कर रहा है ये जमीन का हिस्सा नहीं है बल्कि मुस्तफा की रगों का खून है। तो आप अंदाजा लगाओ, जो जमीन का हिस्सा मुस्तफा के वजूद का हिस्सा नहीं है वो इतना अफजल है, तो वो खून जो नबी के जिस्म का हिस्सा है वो कितना अफजल होगा। बात समझ में आई नहीं आई? एक है नबी का खून, एक है नबी का खून, और एक है नबी के जिस्म से लगने वाला जमीन का हिस्सा। जब वो इतना अफजल है तो सोचिए जिनकी रगों में खूने मुस्तफा गर्दिश कर रहा हो उनकी शान का आलम क्या होगा, उनके मकाम का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। तुम्हें बता ये रहा था अल्लाह ने हर नबी को अपनी सिफत का मजहर बनाकर भेजा और अपने महबूब को अपनी जात का मजहर बनाकर भेजा। अब आप देखिए मकाम गौसे आजम को समझिए। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। गौसे आजम ने अपना मकाम और मर्तबा खुद बयान किया। अगर आला हजरत के अशार पढ़े जाएं तो कोई एतराज कर सकता है हम अहमद रजा के शेर को नहीं मानेंगे, तो हमने कहा आ उनकी बारगाह में आ जिसको अल्लाह ने हजरत इमाम मेहदी के जमाने तक गौसे आजम सबका बना दिया है। उनसे पूछ लिया जाए ए गौसे आजम आप बता दीजिए आपका मर्तबा क्या है, आपका मकाम क्या है। तो गौसे आजम फरमाते हैं कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन। अल्लाह ने दुनिया में जितने भी वली भेजे हैं हर वली को किसी ना किसी नबी की सिफत का मजहर बनाकर भेजा, किसी ना किसी नबी का मजहर बनाकर भेजा है। हर वली आया है
कोई हजरत आदम का मजहर बनकर आया, कोई हजरत मूसा का मजहर बनकर आया, कोई हजरत ईसा का मजहर बनकर आया, कोई हजरत नूह का मजहर बनकर आया। गौसे आजम से पूछा गया अगर हर वली किसी ना किसी नबी का मजहर बनकर आया है तो आप बताइए आप किस नबी का मजहर बनकर आए हैं, आप किस नबी का मजहर और फोटो कॉपी बनकर आए हैं। तो गौसे आजम फरमाते हैं वइन्नी अला कदमिन नबी की बदरिल कमाली, अल्लाह ने जिसको अपनी जात का मजहर बनाया है मैं उसी मुस्तफा की जात का मजहर बनकर आया। वाह 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 वाह, सुभान यानी अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। की जात का मजहर है मुस्तफा, अल्लाह की जात का मजहर है मुस्तफा और मुस्तफा की जात का मजहर है गौसे आजम। ये है मकाम गौसे आजम, ये शान है गौसे आजम। गौसे आजम ने ये मकाम व मर्तबा ऐसे ही हासिल नहीं कर लिया, अल्लाह ने ऐसे ही अता ना कर दिया, बल्कि दुनिया में जब किसी को ओहदा मनसब और रुतबा दिया जाता है तो उस ओहदे के पीछे बड़ी बड़ी मेहनतें हुआ करती हैं, बड़ी मशक्कतें हुआ करती हैं। यूं तो गौसे आजम पैदाइशी वली थे, मादरजाद वली थे, माँ की पेट से वली बनकर आए थे, लेकिन वली बनकर आने के बावजूद भी एक दिन गौसे आजम से पूछा गया, ए गौसे आजम आप बताइए आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने आपको वली बनाकर भेजा है। हुजूर गौसे आजम कितना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते हैं। गौसे आजम जानते हो ना, गौसे आजम समझ गए, जिस पर निगाह डाल दे वो वली बन जाए। वली का नाम गौसे आजम नहीं, जिस पर निगाह डाल दे उसको वली बना दे उसका नाम गौसे आजम। और फरमाते हैं मुझे उस वक्त पता चला कि मैं अल्लाह का वली हूँ जब मैं मदरसे में पढ़ने जाता था। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मदरसे का नाम ले लिया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम लेते तो हम खुश हो जाते क्योंकि हमारा बच्चा वहीं जाता है, मदरसे तो भेजते नहीं। लेकिन गौसे आजम वक्त के कुतुब हैं, गौस हैं, गौसुल अखवास हैं। फरमाते हैं मुझे उस वक्त अपने वली होने का पता चला जब मेरी 10 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 10 साल। और मैं मदरसे में पढ़ने जाता था। तो जब मैं पढ़ने जाता था और मदरसे में दाखिल होता था तो गैब से एक आवाज आती थी। वो आवाज क्या थी? वो आवाज ये थी, इफ्सहू लिवलियिल्लाह, अल्लाह का वली आ रहा है, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह का वली आ रहा है, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। हुजूर गौसे आजम फरमाते मुझे उस वक्त पता चल गया कि मैं अल्लाह का वली बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया। तवज्जो है? अरे तवज्जो है आपकी? ये कौन फरमा रहा है? गौसे आजम, वलियों के वली, सुल्तानों के सुल्तान, बादशाहों के बादशाह, कुतुब के कुतुब, गौस के गौस। ये वो जो हजरत इमाम मेहदी के जमाने तक सब वलियों में अफजल हैं, वो फरमा रहे हैं मुझे 10 साल की उम्र में पता लग गया कि मैं अल्लाह का, जोर से बोलो, वली हूँ। क्या हूँ? जोर से बोलो, वली हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उलमा हजरात बैठे हैं, इमाम हजरात बैठे हैं, आपने गौसे आजम पर तकरीर सुनी होगी तो आपने ये वाकया भी सुना होगा, डाकुओं वाला वाकया, कि गौसे आजम जा रहे थे, डाकुओं ने पकड़ लिया, सच की बरकत से उन्होंने आपके हाथ पर तौबा कर लिया। ये सुना है ना आपने? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाकर बताइए। सबने सुना है। तो आप ये बताइए ये वाकया किस उम्र का है, कब का है? ये सफर किया है गौसे आजम ने जीलान का, तो उम्र कितनी है? उम्र है 18 साल। कितनी है? 18 साल। अब यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। 10 साल की उम्र है तो फाइनल हो गया मैं अल्लाह का वली हूँ। कितनी साल की उम्र? 10 साल की उम्र में फाइनल। गैब से आवाज आ रही है अल्लाह का वली आ रहा है, खड़े हो जाओ, जगह कुशादा कर दो। लेकिन 18 साल की उम्र में गौसे आजम इल्मे दीन मुस्तफा सीखने जा रहे हैं, मुस्तफा के दीन का इल्म सीखने जा रहे हैं, कुरान सीखने जा रहे हैं, तफसीर सीखने जा रहे हैं, हदीस सीखने जा रहे हैं। ये गौसे आजम की जिंदगी, ये गौसे आजम की सीरत उन जाहिल पीरों के लिए पैगाम है जो ये कहते हैं कि शरीयत और है, तरीक़त और है। बता दो उनकर जब वक्त का गौस होकर मुस्तफा के दीन का इल्म सीख रहा है, नारे तकबीर, नारे
रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने सादाते बिलग्राम शरीफ हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में। जिसे भी देखिए कोई बड़ा गरीब था खुशहाल बन के लौटा है, सरापा मुर्शिदे फाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी जिस पर भी गौसे आजम ने वो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। ये गौसे आजम की जिंदगी पैगाम है और आपको भी मैसेज पैगाम देकर जा रहा हूं हजरत की मौजूदगी में। अगर मुरीद होना है तो उस पीर से मुरीद होइए जो आलिम दीन है, कुरान जानता है, हदीस जानता है, तफसीर जानता है, हलाल जानता है, हराम जानता है। यार आपको तो कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह ने आपको पास ही में, नजदीक ही में ऐसे ऐसे शहजादे अता कर दिए हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह ने अपने नबी के आल में आले रसूल पैदा कर दिए हैं जो आलिम दीन भी हैं, आलिम शरीयत भी हैं, आलिम तरीक़त भी हैं, आलिम मारिफत भी हैं, आलिम हकीकत भी हैं। ये ऐसे आलिम हैं, ऐसे आलिम हैं। अगर इनकी बारगाह में रहने वाला इनसे इक्तिसाबे फैज़ करता है, उनकी निगाहे करम से वो भी आलिम दीन बन जाया करता है। विलायत 10-10 अंगूठियां पहनने का नाम नहीं है। विलायत नीला पीला हरा कत्थई जुब्बा पहनने का नाम नहीं। विलायत बाल औरतों की तरह बड़े करने का नाम नहीं। रसूलुल्लाह की शरीयत पर चलने का नाम विलायत। किसका? इस्लाह जरूरी है आपकी, क्योंकि आप जाहिल पीरों के चक्कर में पड़ गए। और जो कमा हक़्क़ुहु पीर हैं, जिनको हक है मुरीद करने का, आप उनके पास नहीं जा रहे हैं। इसलिए उनके पास जाएंगे, वो नमाज की तालीम देंगे, रोजे का पैगाम देंगे, कुरान पढ़ने का कहेंगे, पर्दे का हुक्म देंगे। तो आप सोचते हो यार ऐसे पीर के पास मुझे नहीं जाना है, मुझे तो उस पीर के पास जाना है जो ये कह दे तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, सब में तेरे हिस्से की मैं ही पढ़ लूंगा। ऐसे पीर तलाश करते हैं। अब ऐसा पीर तलाश करके अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो। गौसे आजम की जिंदगी हमें जो सबसे ज्यादा पैगाम दे रही है वो ये दे रही है कि हमें जब तक जिंदा रहना है मुस्तफा के दीन का इल्म हासिल करना है। अगर वक्त होता तो मैं आपको बताता कि गौसे आजम ने कैसे कैसे सफर किए हैं इल्म दीन के लिए और कैसी मशक्कत में जिंदगी गुजारी है। खुद गौसे आजम फरमाते हैं, जब मैं मुस्तफा के दीन का इल्म हासिल कर रहा था तो कई दिन, कई अय्याम और कई मौके ऐसे आए कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने दरख्तों के पत्ते खाकर, जमीन की घास खाकर मुस्तफा के दीन का इल्म हासिल किया। गौसे आजम की जब महफिल लगती थी, दर्स की महफिल, तो गौसे आजम की ये तकरीर की और वाज की महफिल में ये सुनने वाले अनपढ़ जाहिल और कम पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। गौसे आजम की वाज की महफिल में वक्त के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शेख कामिल, बड़े बड़े अपने वक्त के मुहद्दिस व मुफस्सिर अल्लामा इब्ने जौज़ी जैसे हुजूर गौसे आजम की वाज की महफिल में हाजिर होते थे। और जब हुजूर गौसे आजम वाज फरमाते थे तो अपने कपड़े फाड़ते थे, अपने सीना चाहकर अपने सीना पीटते थे। यानी ऐसी हाल उनके ऊपर हाल और काल की वजद की कैफियत तारी हो जाया करती थी कि गौसे आजम की महफिल में आने वाला जब आया करता था तो कैफियत और होती थी, और जब उठकर जाता था और निगाहे विलायत डाल दी जाती थी तो वक्त का वली बनकर के जाया करता था, वक्त का कुतुब बनकर जाया करता था। गौसे आजम की जिंदगी हमें इल्म दीन हासिल करने का पैगाम दे रही है। हमें और आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है। हाथ उठाकर बताइए, पढ़ाएंगे? कितने मदरसे हैं हिंदुस्तान में? बहुत सारे मदरसे हैं। जहां आपका दिल करे, जो मदरसा आपके घर के करीब हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, वहां आप अपने बच्चों को पढ़ना भेजिए, कुरान पढ़ना सिखाइए। यार आज ये बताओ आप यहाँ क्यों बैठे हो? हुजूर की आमद और तशरीफ आवरी क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि जिस माँ का आज ईसाले सवाब की महफिल का इनेकाद है, जिस माँ की ईसाले सवाब के लिए महफिल मुनाकिद की गई है, उनका बेटा कोई आम नहीं है बल्कि कुरान का हाफिज है। जोर से बोलिए, कौन है? कुरान का हाफिज। आज ये हाफिज कुरान है। ये कुरान ना भी पढ़े, मसला सुन लो, ये कुरान ना भी पढ़े, एक भी पारा ना पढ़े, एक भी मर्तबा दुरूद ना पढ़े, एक भी मर्तबा कलमा तय्यबा ना पढ़े,
बस 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहे। तो जब जब नमाज पढ़ेंगे हर नमाज में अपने वालिदैन के लिए दुआ करते रहे। इसलिए सुन्नियों ने सुन्नी जो नमाज पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा पढ़ी जाती है। वो दुआए मासूरा क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व ली वालिदैया। अगर फजर में जा रहे हैं तो अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रहे हैं, ज़ोहर में जा रहे हैं तो माँ बाप के लिए दुआ कर रहे हैं, असर व मग़रिब व इशा में जा रहे हैं रब्बना ग़फ़िरली व ली वालिदैया, ऐ परवरदिगार मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे। और आज यकीनन मैं इस बात की ज़मानत देकर जा रहा हूँ कि हाफिज साहब ने अपने वालिदा की ईसाले सवाब की महफिल में उलमा को बुलाया, हुफ्फाज को बुलाया, शोरा को बुलाया। अगरचे हमारे आने से महफिल कबूल होती ना होती ये अलग बात है, लेकिन महफिल की कबूलियत की ज़मानत हुजूर की आमद हो चुकी है। अल्लाह ने हुजूर की आमद के सदक़े में आज की इस मजलिस को भी कबूल फरमा लिया है और इनकी वालिदा की इंशाअल्लाह मग़फ़िरत भी फरमा, इंशाअल्लाह। इसलिए कि आले रसूल की आमद किसी भी महफिल में उस महफिल की कबूलियत की ज़मानत करती है। तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाइए, दीनी तालीम उनको दीजिए। जब इनके पास दीनी तालीम होगी तब यही आपके मकाम मर्तबे को समझ पाएंगे। आप रोना रोते हैं, तावीज़ लेते हैं, हमारा बच्चा हमें गालियां बक रहा है, हमें घर में नहीं रख रहा है, बीवी की बातों में आ गया है, ये सब इसलिए है कि आपने अपने बच्चे को पढ़ाया ही नहीं। आप कोई ऐसा हाफिज आलिम दिखाइए जो अपनी माँ को मारता हो, अपनी माँ पे जुल्म करता हो, अपने माँ बाप को घर से जिसने बाहर निकाल दिया हो। कोई हाफिज आलिम नहीं दिखा सकते हैं। अगरचे वो 5 ही हज़ार कमाता है लेकिन बीवी को भी खुश रखता है, माँ को भी खुश रखता है, बच्चों के भी खर्चे पूरी करता है माँ के। इसलिए उसने कुरान पढ़ा है, उसने पढ़ा है मुस्तफा की हदीस को कि माँ वो है जिसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रख दिया। इसलिए अगर अपनी आखिरत की तैयारी चाहते हो, अपनी आखिरत को अच्छा बनाना चाहते हो तो औलाद को पीछे अच्छा छोड़कर जाओ। जब औलाद अच्छी होगी तो तुम्हें भूलेगी नहीं, हर साल तुम्हें याद करेगी, हर नमाज में तुम्हें याद करेगी, जुमे में जाकर तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ेगी और तुम्हारी रूह को इसाले सवाब करेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको यहाँ पर जो पैगाम दिया गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला हुजूर हुसैनी मियां साहब क़िबला की आमद के तवस्सुल आज की हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहने सुनने में जो खताएं खामियां लफ्ज़िशें हो गई हो मौला ताला अपने हबीब के फजल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।